ओला, buenas tardes, सत श्रीकाल, नमस्ते। हाँ जी भाई लोग, कैसे हो? आज भाई एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के पासपोर्ट के बारे में। कई अगर आप दूसरी कंट्री में हो तो उसको कैसे रीन्यू करवा सकते हो, कितने पैसे लगते हैं, कितने समय में बन के आ जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो शुरू करते हैं भाई, समय क्यों खराब करना। सबसे पहले दो मेथड है इसको रिन्यू करवाने के लिए इंडिया के पासपोर्ट को। एक तो आप घर बैठे करवा सकते हो और दूसरा आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एम्बेसी में भी जा रहे हो तो एप्लीकेशन जो है आपकी ऑनलाइन ही फिल करो। उसका फ़ायदा क्या है, आप उसको घर बैठे आपके पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो। आपको पता रहेगा ना भाई कहाँ तक बात पहुँची। तो इसमें समय कितना लगता है? मेरा पासपोर्ट तो 19 दिन में बन के आ गया, पर ये एम्बेसी में पहुँच गया था जल्दी, पर एक दो दिन है अपना आराम से आ गया बन के। तो 19 दिन में पासपोर्ट आ गया बन के। तो जो ट्रैक आईडी होती है उस पर आप चेक कर सकते हो। और ये जो अपने पासपोर्ट बनते हैं ना, ये बन के कहाँ पर आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये जिस जगह पर आप बनवा रहे हो वहाँ से नहीं बनते। ये यहाँ से आप आपका पासपोर्ट लेके, आपकी एप्लीकेशन लेके ये भेज देते हैं इंडिया। तो फिर वहाँ से पासपोर्ट बन के एम्बेसी को आता है, तो एम्बेसी फिर आपको आपके घर पर भेजती है। अगर आप मेन सिटी में रहते हो ना, जैसे मेक्सिको सिटी में, तो वहाँ से आप जाकर पिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको DHL का पहले पे करना पड़ेगा, तो आपको घर पर भेज देंगे। DHL से जैसे मेरे यहाँ तक का तो मेरे को शायद 300 या 320 पैसों लगे थे। आप देख लेना भी अपना कितना लगेगा। तो जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की, उसमें कैसे फिल कर सकते हो? अभी मैं एक लिंक डाल दूँगा है ना नीचे, तो उस पर आप क्लिक करना, सीधा आपको एम्बेसी की साइट पे ले जाएगा। उस पर आप क्लिक करना है ना अमेरिका। तो अमेरिका में क्लिक करोगे, नीचे ऑप्शन आ जाएगी अपना मेक्सिको की। तो वहाँ से आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आपका रजिस्टर कर लो है ना अपनी मेल आईडी से। फिर वहाँ पर आपको वो लिंक भेजेंगे, उसको क्लिक करो तो आपका भाई अकाउंट बन जाएगा। ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही है। तो वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद आप लॉगिन हो गए, फिर देखो है ना आप अपना पासपोर्ट रीन्यू क्यों करवाना चाहते हो। खो गया, गुम हो गया, ख़राब हो गया, या फिर वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है। मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मेरा ख़त्म होने वाला था 2022 की मार्च को। पर आप 7-8 महीने पहले करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया। और डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगेंगे? हाँ सच, एप्लीकेशन के बारे में एक बात ज़रूरी। तो जैसे आप एप्लीकेशन 10th की है, +2 की है, या फिर इससे ऊपर की कोई पढ़ाई की है, तो वो जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे मान लो अपना 10th पे या 12th पे कर दिया आपने, 10th एंड अबव पे आपने क्लिक किया, तो तभी ना वो नीचे जो ऑप्शन होगी NCR नॉन NCR की, मेरे को याद नहीं कुछ, उस पर यस लिखा आ जाएगा, उसको नो मत करना। ठीक है, बस यही है, उसको नो मत करना। और सारी एप्लीकेशन जब आप फिल कर दोगे तो बस आपको आखिर में एक पेज दिखाएंगे कि भाई आपका ये वाला पासपोर्ट ऐसा होगा, लास्ट पेज ऐसा होगा, फ्रंट पेज ऐसा होगा। बस उसमें ये नहीं लिखा होगा कि भाई आपके पासपोर्ट का नंबर क्या होगा, क्योंकि वो तो अभी इशू नहीं हुआ ना, कितनी देर तक कब इशू हुआ और कब से किस जगह पर इशू हुआ। तो वो सब तब लिखा जाएगा तब जब आपके पास बन के आएगा। तो ये सब तो होगी एप्लीकेशन की बात। अभी एप्लीकेशन के बाद बात आ गई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। ये दोनों केसों में लगेंगे। अगर आप वहाँ पर जा भी रहे हो वैसे में, अगर घर से भी भेज रहे हो तो भी आपके लगेंगे ना। तो डॉक्यूमेंट, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, आपका जॉब लेटर लगेगा। आप टेम्परेरी पर हो या फिर परमानेंट पर हो, उसकी कॉपी लगेगी। ये आप कॉपी भेजनी है सबकी, है ना, ओरिजिनल नहीं भेजना किसी का। तो कोशिश करना, अगर कलर प्रिंट करा सकते हो ना तो कलर भेज देना। अगर ब्लैक एंड वाइट है तो भी कोई चक्कर नहीं है। तो जॉब लेटर हो गया, टेम्परेरी या परमानेंट की कॉपी होगी। घर के पानी का या बिजली का बिल हो गया अगर आपके नाम पर है। अगर आपके नाम पर नहीं है तो क्या करोगे? जिस जगह पर किराए पे रह रहे हो उससे एक डॉक्यूमेंट बनवा लो। अगर वो भी इतनी खेचल नहीं करना चाहते, मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, तो अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। यहाँ पर एक दिन में बन जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, उसके ऊपर आपके घर का एड्रेस लिखा होगा, उसकी फ़ोटो कॉपी निकालो फ्रंट की और बैक की, उसको लगा दो। तो उस केस में आपको पानी का, बिजली के बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद एक फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म का भी मैं है ना अपना एक लिंक डाल दूंगा, उस फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन के अलावा जो चीज़ आपको साथ में भेजनी है, एप्लीकेशन के अलावा हो गया।
जॉब लेटर, बिजली का या पानी का बिल, या फिर अपना लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ हो गया, टेम्परेरी या परमानेंट का हो गया, और क्या था, हाँ पे स्लिप। अगर आप यहाँ से घर से बैठे भेज रहे हो तो पे स्लिप पे आपको कहाँ पर करना है। दो बैंक हैं, जैसे HSBC हो गया और स्कॉशिया, दोनों में आपको आधे, एक में स्कॉशिया में आपको 60 पैसे है शायद कुछ पे करने, और दूसरा जो है HSBC उसमें कुछ 15 साढ़े 1500 है जो आपको पे करना है। ठीक है, तो वो पे हो गया। उस पे के बाद आपको जो स्लिप होगी वो ओरिजिनली उनको भेज देनी है। ये अपनी स्लिप होगी, और उसके बाद क्या करना है, बस फिर अपना वेट करो। अगर घर से भेज रहे हो तो भी अपना DHL से करना है ना, क्योंकि DHL ही है जो अपना आने जाने का जो ये देता है, फेडेक्स नहीं है। फेडेक्स से आप भेज सकते हो, वापस आने का वो फिर मसला पड़ेगा ना। तो इससे बेहतर है कि भाई अपना DHL से ही कोशिश करना। अगर आप वहाँ पर एम्बेसी में भी जा रहे हो तो वो भी फिर भी वही बात है ना, अगर वहाँ पर पास में रह रहे हो तो फिर तो आप पिक कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर वही अपना आपको DHL का वो करना पड़ेगा ना, पे तो फिर भी करना पड़ेगा। और पासपोर्ट बनने के बाद आता कैसा है, ये रहा। ये थोड़ा ऊपर नीचे का इन्होंने फ़र्क डाला, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पर ऊपर लिखा है, इसमें नीचे आ गया। ये लोगों का कुछ फ़र्क है, ये नया वाला पासपोर्ट है, ये पुराने वाला। और जब आपका पुराना नया पासपोर्ट बन के आएगा तो जो पुराना है वो भी आपका साथ में ही भेजेंगे। और इसमें ये देखो, ये उन्होंने क्या बोलेंगे, होल कर दिया ना, होल कर दिए तो आगे पीछे में। और इस पर उन्होंने एक स्टैंप भी लगाई हुई है कि ये भाई पासपोर्ट कैंसिल है अगर इसके ऊपर कोई वैलिड वीज़ा है, क्योंकि जैसे पासपोर्ट की वैलिडिटी थी थोड़ी, अगर इसके पास इसके ऊपर कोई वैलिडिटी आई है, दिख रहा होती है आई तो अगर इसके ऊपर कोई वीज़ा लगा हुआ है जिसकी वैलिडिटी है तो वो वीज़ा वैलिड है। ठीक है, ये भी हो गया। और बाकी हाँ, ये अपना जो पुराना पासपोर्ट है इसमें जो 4 डब्बी दिख रही है ना, ये पुराने में थी। नया है इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई डब्बी भी नहीं है, ये सिर्फ प्लेन पेज है, ये ऐसा बन के आता है। तो ये थोड़ी चीज़ें उन्होंने फ़र्क डाली हैं, पता नहीं ये किस चीज़ की वजह से है, पता नहीं। रिन्यू किसी कंट्री के में अगर बाहर से करवाते हो तब है, पता नहीं। नए भी शायद ऐसे ही बन के आते हैं, तो ठीक है, मतलब कुछ है ना, बन के आ गया। अगर भाई किसी और का कुछ सवाल रह गया हो, किसी ने कुछ पूछना हो, पूछ लेना। ओके भाई, एडियोस।